सभी उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन और सभी को सादर अभिवादन। नमस्कार दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारी राजभाषा हिंदी की दशा दिशा पर चर्चा के कर्मकांड का विधान है। 71 वर्ष पूर्व 14 सितंबर 1949 को जब स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में राजभाषा का विषय चर्चा में था, तो सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। और इसी उपलक्ष्य में ये भाषा हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किंतु तत्समय भारत आज़ादी हुआ था, अंग्रेजी का भी चलन था, दूसरे अन्य राज्यों का भी विभिन्न भाषाओं की वो बातें थी। तो ये तय किया गया था कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी भी चलेगी। और फिर तो चूँकि भारत अपने आप में एक बहुत महान संस्कृति, एक ऐसी संस्कृति जिसकी तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। विश्व की महानतम संस्कृतियों में से हम एक हैं और ख़ास तौर से अनेकता में एकता का जो उदाहरण हमारे यहाँ है वो तो और कहीं किसी राष्ट्र और संस्कृति में तो दुर्लभ है। और इस अखिल विश्व में हमारी संस्कृति समृद्ध संस्कृति की जो इंद्रधनुषी छटा है, उसकी तुलना किसी भी देश के कोई रंग कभी भी कर पाएंगे ऐसा लगता भी नहीं है। और भाषा की यदि बात करें तो भारत में लगभग 1500 भाषाएं बोली जाती है। बोलियां नहीं, भाषाएं। कुछ के बोलने वालों की संख्या बहुत कम हो सकती है। यदि उसके आधार पर भी थोड़ा कम करें तो 121 भिन्न भिन्न भाषाएं ऐसी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या कम से कम 10,000 से अधिक है। और संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा के रूप में 22 भाषाएं तो सम्मिलित है ही। और भारत की 6 भाषाएं तो विश्व की 20 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में सम्मिलित है, जिसमें हिंदी सर्वाधिक है। फिर बांग्ला है, पंजाबी है, मराठी है, तेलुगु है। और ये भाषाएं बहुत समृद्ध भाषाएं हैं। अनेक भाषाएं तो हिंदी से भी बहुत प्राचीन भाषा, संस्कृत के समकक्ष तमिल साहित्य ठहरता है। तो इतनी समृद्ध भाषाई परंपरा का जहां हमें एक और गर्व है, गौरव का अनुभव कराती है, वही संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में किसी एक भाषा को चुनने में हमारे समक्ष एक कठिनाई भी ये उपस्थित करता है। तो जो 26 जनवरी 1965 से हिंदी को ही राजभाषा बनाना था और अंग्रेजी को वहाँ से हटा देना था, अपदस्थ कर देना था वहाँ से, किंतु वैसा हुआ नहीं। आज़ादी के बाद कुछ अति उत्साही हिंदी प्रेमियों का दुराग्रह, कुछ क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों के सामने राष्ट्रहित की बलि चढ़ाने की जो शाश्वत परंपरा चली आ रही है वो, और कुछ दक्षिण भारत की भाषाओं को पर्याप्त सम्मान न दिए जाने के कारण एक हिंदी विरोध का आंदोलन उधर चला। और देश में एक जगह हिंदी लागू करने के आंदोलन और एक जगह हिंदी न लागू करने के आंदोलन चलते रहे। तो पहले तो 1963 में नेहरू जी के टाइम जब वो प्रधानमंत्री थे, चीन युद्ध से टूट के अंदर से हारे हुए, उस समय राजभाषा संशोधन, और वैसे भी कहीं ऐसा प्रकट नहीं होता कि नेहरू जी हिंदी के बड़े खैर ख्वाह थे, बड़े हिमायती थे। तो 1963 में राजभाषा कानून बना और उसमें ये प्रावधान कर दिया कि जो प्रतिबंध था कि 1965 के बाद अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो प्रतिबंध जो लगाया था हिंदी को राजभाषा बनाना और अंग्रेजी को नहीं प्रयोग करना, वो प्रतिबंध उन्होंने 63 में समाप्त कर दिया। उसके बाद भी आंदोलन चलते रहे, लोगों को चस्का भी लग गया। और इंदिरा जी की सरकार थी 1967 में। इंदिरा जी की कैसी स्थिति थी राजनीतिक रूप से, वो बहुत सिंडिकेट के कब्जे में थी। कामराज जी बड़े प्रभावशाली थे, कांग्रेस में दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करते थे।
तो 1967 में एक और संशोधन किया और उसके माध्यम से ये कर दिया कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य नहीं चाहेंगे तब तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में हटाया नहीं जाएगा, तब तक वो निरंतर रहेगी। और इस तरीके से ये एक ऐसी स्थायी बीमारी, एक ऐसी गुरुगांठ इंदिरा जी के समय लगा दी, जैसे उनके पिताश्री ने कश्मीर के मामले में लगाई थी कि वो आज सुलझ नहीं रही आज तक, और वैसे इन्होंने ये भाषा के मामले में लगा दी। हालांकि अब नई सरकार आई है, अब माने 6 वर्ष हो गए, नई सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण कश्मीर मामला तो पटरी पे आ रहा है और धारा 370 भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन भाषा के मामले में अभी भी स्थिति ये है कि भारत की 2011 की जनगणना के मुताबिक के अनुसार अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा बताने वाले मात्र 3 लाख लोग हैं कुल भारत में, यानी कुल जनसंख्या का 0.02%, किंतु उनकी मातृभाषा आज भी भारत की अधिकृत राजभाषा बनी हुई है, जबकि लगभग 57% लोगों द्वारा बोली और समझी जा सकने वाली हिंदी 2ym दर्जे पर ही है और हिंदी हीनता का बोध कराती है, अंग्रेजी प्रभुता का बोध कराती है। तो अंग्रेजों की गुलामी से तो हम, दास्ता से तो हम मुक्त हुए, पर अंग्रेजी महारानी आज भी सिरमौर बन के हम सबके सिर पर बैठी हुई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अवश्य ये प्रावधान किया जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होगी, और ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। और यदि इसको हमारा भरपूर समर्थन मिला और ये ठीक से लागू हुआ तो हमारी भाषाई समस्या बहुत हद तक दूर हो जाएगी। वैसे हमारे यहाँ अंग्रेजों के आने से पहले तक भाषाई समस्या नाम का कोई शब्द ही नहीं था। उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व तक भारतीय यात्रा करते थे, आते जाते थे, व्यापार करते थे, भिन्न भिन्न बोली संस्कृति उनका सारा कार्य होता था। कुंभ के मेले भरते थे, सब इकट्ठे होते थे, धर्म चर्चा होती थी। केदारनाथ में दक्षिण भारत का पुजारी होता था और दक्षिण भारत के मंदिरों में उत्तर भारत का पुजारी विधान के अनुसार होता था, और भाषा समस्या जैसी कोई बात नहीं थी। वो अंग्रेजों की पैदा की हुई जानबूझ के एक समस्या थी, और उससे हम अभी भी ठीक तरह से सामना नहीं कर पाए। अब यदि ये लागू होता है, एक तो हम अपनी मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, फिर हिंदी भी साथ में सीखें सभी, और इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी भाषा भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके हम सबको सीखनी और पढ़ाई जानी चाहिए। और अनुसंधान ये बताता है कि बच्चों में भाषा सीखने के मामले में बहुत असीम क्षमताएं और प्रतिभा होती है, बहुत अच्छे से उनको सिखाया जा सकता है, और भिन्न भिन्न भाषाएं सीखने में बच्चा बड़ा कुशल होता है। तो ऐसी कोई कठिनाई नहीं होगी, ये लागू की जा सकती है। अब ये नियम बन गया, लेकिन ये अभिभावक, विद्यालय और सरकार, इनकी इच्छा शक्ति पे निर्भर है कि अंग्रेजी माध्यम के माया जाल में उलझाकर राष्ट्र के नौनिहालों की सृजनात्मकता के पंखों को हम इसी तरीके से कुतरते रहेंगे अंग्रेजी माध्यम के जाल में फंसाने के लिए, या उन्हें मातृभाषा और हिंदी माध्यम में पढ़ने का अवसर प्रदान करके और उसको सहयोग देके उनकी जो उड़ान है उसके लिए असीम आकाश उपलब्ध करवाने का महती काम हम कर सकेंगे। तो तभी ये संभव होगा कि जैसे 370 थी धारा कश्मीर के लिए, उसी तरह मैकाले महाराज की जो हमारे भाषा में ये जो धारा 370 की कैद है, उससे संभवतः हम आज़ाद हो सकेंगे। और हम सबको इसकी आशा भी जगी है और सभी को इसके लिए प्रयास भी करने चाहिए। सभी का पुनः अभिनंदन करता हूँ मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए। धन्यवाद। राम राम।